एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सभी ने देखा होगा कुछ टाइम से, 2-4 दिन से जो है ये न्यूज आ रही है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो है वो आउट हुई है यूपी में, एंड यूपीपीएससी जो है आयोग वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने वाला है। एंड बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा सीट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 7500 प्लस सीट्स इस बार एलटी ग्रेड के लिए सीट्स आउट हुई हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे पेपर होता है, क्या चीजें रहती हैं, वो सारी चीजों को हम समझेंगे। एंड कॉमर्स एस्पिरेंट अगर आप हो तो आपके लिए किस तरीके से ये वैकेंसी काम की है और कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो सारी चीजों पे भी ध्यान जो है वो हम करते हुए चलेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको इसी तरीके से हर नोटिफिकेशन ऑन टाइम एंड वैलिड प्रूफ और रिसोर्सेज के साथ प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकते हो। एंड क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे सभी के साथ। अभी बात करते हैं कि ये वैकेंसी जो है ये कब आउट हुई और किस तरीके से सारी चीजें रहेंगी। तो 14 जुलाई को जो है ये नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट हमारे पास आउट हुई है। एंड इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास यहाँ पे सहायक अध्यापक के लिए जो है एलटी ग्रेड की वैकेंसीज जो है आउट हुई है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने जो है ये एडवर्टीजमेंट आउट की है। और यहाँ पे 28 तारीख से यानी 28 जुलाई से आपके आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। एंड 28 तारीख तक ही आपको ये भी पता लगेगा कि कितने सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास 7466 यहाँ पे जो है सीट्स हैं टोटल। एंड इसमें हमारे पास बॉयज और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4860 बॉयज के लिए सीट्स हैं एंड 2525 जो है वो हमारे लिए गर्ल्स के लिए सीट्स यहाँ पे हैं। एंड इसके साथ साथ जो हमारे हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 81 सीट्स जो हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्या होगी बेसिकली। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 साल से लेके 40 साल तक के अगर आप विद्यार्थी हैं या अगर आप एप्लीकेंट हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। बट इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, तो आपने बैचलर्स की हो और साथ ही साथ आपने बीएड की हो तो आपके लिए ये वैकेंसी काम की है। अगर आपने बीएड नहीं की है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आपकी बीएड जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए एंड आपने अपने सब्जेक्ट में बैचलर्स जो है वो की होनी चाहिए। और यहाँ पे टाइम पीरियड जो दिया गया है वो 1 जुलाई तक का दिया गया है एज को कंसीडर करने के लिए। एंड 28 जुलाई से लेके 28 अगस्त तक हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट रहेंगे एंड आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें कि एप्लीकेशन के लिए कितना फीस जो है वो रहता है, तो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, है ना, रिजर्व्ड कैटेगरी की, या हम इसके बाद जो है बात करें पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी की, तो यहाँ पे जर्नल और ओबीसी की हम यहाँ पे बात करते हैं। जर्नल एंड ओबीसी के लिए हमारे पास जो है 125 रुपए की फीस है, बहुत कम फीस है, तो आपको ये एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए। एंड थोड़ा सा डिटेल अभी मैं कॉमर्स के लिए भी करूंगी डिस्कस। फिर एससी एसटी जो कैटेगरी है इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो फीस है वो मात्र 75 रुपए है। फिर अगर हम फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो यहाँ पे जो फीस है 65 रुपए है। एंड अगर हम फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो 25 रुपए यहाँ पे फीस आपकी होने वाली है। तो बहुत ज्यादा जो है आपकी फीस भी यहाँ पे नहीं है। सारी चीजें बहुत डिटेल में कितनी सब्जेक्ट वाइज सीट्स हैं वो आपको बाद में बताया जाएगा। बट यस, आप लोग जो है वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एंड प्रीवियसली जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, कॉमर्स है, जूलॉजी है ना, मैथ, साइंस, बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होते हैं यहाँ पे। अब यूपीएलटी ग्रेड टीचर का अगर पे स्केल की बात करें तो ग्रेड पे 4600 है, पे स्केल जो है वो इतना रहता है 9300 टू 34800 एंड बेसिक पे 17140 के करीब है, सीपीसी 44906 है, एचआरए 3428 एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह आपको मिलते हैं। और ग्रोस पे आपकी जो है लगभग 50,000 के करीब यहाँ पे बन जाती है। तो काफी अच्छी सैलरी जो है आपको मिल रही है एंड ये वैकेंसी में आप जो है टीजीटी लेवल के टीचर जो है वो बनते हैं।
अब यहाँ पे टीजीटी लेवल में कॉमर्स का तो कुछ काम नहीं है, बट यस कॉमर्स में भी यहाँ पे जो है वैकेंसी आउट होती है। और क्या सिलेबस रहता है, पेपर 1 पेपर 2 दो चीजें रहती हैं। तो आपका जो जनरल पेपर होता है इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की बात करें, हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट क्या क्या हुई है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज, जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मैथ्स वगैरह, जनरल अवेयरनेस और बेसिक हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपको टिल 10th क्लास वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे मोर और लेस बहुत सारी चीजें आपकी जर्नल पेपर में कवर होती हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो यहाँ पे आपको कॉमर्स का अगर आपका पेपर होगा तो ये सिलेबस आपको देखने को मिलता है। और ये सिलेबस क्या है, जो आप अपनी 11th-12th में सिलेबस पढ़ते हो वो सारा सिलेबस आपका यहाँ पे रहता है। तो बेसिकली जो हमारे पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, सिलेबस हमारा उस तरीके से ही यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो अगर आपने बीएड की हुई है, आपने मास्टर्स या बैचलर्स की हुई है तो बैचलर्स ही चाहिए यहाँ पे, बट स्टिल अगर आपने मास्टर्स भी कर रखी है और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो तो नेट का सिलेबस तो बहुत वाइड और बहुत वास्ट है। तो उसमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स यूनिट्स आपको करनी है और आप इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाओगे। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जनरल पेपर के रहने वाले हैं, 120 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बहुत ज्यादा वेटेज जो है वो आपका सब्जेक्ट का रहता है, जर्नल पेपर का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। बट ऑफ कोर्स जर्नल पेपर में भी आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने ही होते हैं, सो दैट आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सको। एंड जर्नल पेपर में भी आपका लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ये चीजें बहुत ईजी हैं जो हर कोई बहुत आसानी से कर सकता है। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपको करने होंगे। इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट जो हुई है, मेजर मूवमेंट्स जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगी वो भी आती हैं। एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट जो है वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। बट अगर आपका पेपर 2 इससे मैच कर रहा होगा तो आपको बहुत इजीली ये चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, है ना, जनरल साइंस की बात करें तो कॉमर्स वालों को आ जाती है, एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें तो बहुत इजीली हम इस चीज को कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, बट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा वेटेज आपका सब्जेक्ट रखता है। एंड यस यहाँ पे जो है सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है। अगर मैं बात करूं नेट के सिलेबस की, तो नेट के सिलेबस से आपका जो है 30 से 40% सिलेबस ही आपको कवर करना है। तो ये 30 to 40% सिलेबस जो है वो बहुत डिटेल में और अच्छे से आपको कवर करना है। और आप अगर यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो और नहीं आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब, तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है जहाँ पे आप स्कूल टीचिंग के लिए जो है अपना स्कूल टीचिंग में करियर बना सकते हो। और बहुत सारी वैकेंसीज हमारी यहाँ पे होने वाली हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल के आया है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, आरपीएससी का जो है वो भी ग्रेड 1 का पेपर आ रहा है। तो आपके लिए स्कूल टीचिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैम आप हमारे लिए ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो ले आइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, कॉमर्स के लिए भी अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ये चीज़ के लिए ये एग्जामिनेशन के लिए आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इससे होगा क्या, मेरा ये मेन मोटिव नहीं है कि आपका सिलेक्शन ही होगा, बट यस अगर आपने नेट की तैयारी की है और नेट में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो एक बहुत अच्छा पे स्केल भी है आपके पास, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे आप जो है मेहनत करोगे तो यहाँ पे आपको सीधा जो है जॉब भी मिलने वाली है। तो लगभग 50,000 के करीब आपकी जो है सैलरी यहाँ पे होगी। तो रादर कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में धक्के खाओ, उससे बेटर ये है कि यहाँ पे आप जो है अच्छी गवर्नमेंट जॉब जो है वो ले सकते हो। एंड डिफरेंट पर्क्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। और 50,000 की जॉब जो है वो छोटी जॉब नहीं होती, काफी अच्छा आपका पे स्केल भी यहाँ पे है। एंड यस ऑफ कोर्स अपना नेट का भी साथ साथ करते रहो, बट आपके लिए पास एक जॉब होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, तो आपको एक अलग तरीके से हेल्प मिलेगी जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपना अकेडमी में करियर अगर बनाना चाहते हैं तो आप अपना टाइम अच्छे से वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड बिल्कुल जो है कोर्सेज के लिए बताना ज़रूर कि क्या हम इस तरीके से जो है एक पर्टिकुलर बैच बनाएं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है मिल सके, और ये जो 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आने हैं वहाँ पे आपकी हेल्प जो है वो हो सके। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। 28 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे एंड कोई भी जानकारी आएगी तो वो हम चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंड कॉमर्स वाले परेशान मत हुआ करो, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो सरकार कर रही है। एंड यस कॉमर्स के लिए भी बिल्कुल यहाँ पे जो है आपके लिए सीट्स आने वाली हैं और लगभग 7500 वैकेंसी हमारी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अमेजिंग जो सेशंस हैं आपके लिए आते रहेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड भी, नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी, सो दैट आपको कंप्लीट नॉलेज जो है इसी चैनल के माध्यम से मिल सके। एंड एक और सेशन में लेके आ रही हूँ जिसमें हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करेंगे। राजस्थान में बम्पर वैकेंसी आई है, उसको हम समझते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच।